क्या नाम है उनका, मियां साहब के बेटे का, हमाद अजहर की कजन के लिए लोगों ने अदम दिलचस्पी दिखाई। हमारा वोटर जो है वो बाहर निकला, तभी 18% जो है वो टर्नआउट था। यहाँ बारी बारी मेरी याददाश्त जरा वीक है। अगर क्या नाम है हमाद अजहर, अगर हमाद अजहर बाहर नहीं निकला भाई तो मेरा कसूर है। मुझे ये बताएं कि ये जो है ना, ये पानी पीने की भी वीडियो बनाते हैं। 20 से 30 साल लगे इस स्मॉग मिटिगेशन करते करते। वहां पर पंजाब में एक साल के अंदर जो है वो 30% कम स्मॉग रिपोर्ट हो रही है अभी तक। अक्टूबर और नवंबर वो महीने होते थे कि जहां सब कुछ बंद करना पड़ता था, जहां स्कूल भी हमने पिछले साल बंद किए, और लेकिन उससे सीखा, उससे मेहनत हुई। हमारी सीनियर मिनिस्टर बहुत मेहनत करती है उसके ऊपर, और उन्होंने जितने भी इनिशिएटिव लिए, वो है एक प्रोपेगेंडा सेल जिसका मकसद सिर्फ जो है वो बैठकर हर चीज के ऊपर वाहियात किस्म के पॉइंट्स निकालना है। अब जो स्मॉग गन्स जो बीजिंग ने भी शुरू की थी, चाइना ने भी शुरू की थी, इंडिया ने भी शुरू की, और इस वक्त भी जो स्मॉग है उसका बड़ा जो कॉज है वो हमारी जो इंडिया से स्टबल बर्निंग होती है, या वहाँ पर उनकी जो रिवायती त्यौहार है उसके हवाला से जो एक स्मॉग वहाँ से इकट्ठी होती है, ज़ाहिर उसका कोई बॉर्डर नहीं होता। लेकिन ये उसके बावजूद इतनी मेहनत जो की उस गन्स के ऊपर जो है वो एंटी स्मॉग गन्स जो आई उसके ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा किया। ये तो जी ऑप्टिक्स हैं। ओ भाई, तुमने तो ऑप्टिक्स भी नहीं किए। जो तो ऑप्टिक्स भी नहीं कर सके, इनको ऑप्टिक्स ये था मैं शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ, कोरोना काटता कैसे है। तो ये जिनके ऑप्टिक्स ये थे ना, उनको ये ऑप्टिक्स समझ में नहीं आएंगे। और बाकायदा मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि काना के अंदर जो है वो 660 AQI जो है वो होने के रिपोर्ट हुआ, तो उसके ऊपर फौरी तौर पर 2 घंटे के अंदर अंदर उस काना को यही स्मॉग गन्स के जरिए जो पार्टिकल्स हवा के अंदर होते हैं, ये सिर्फ इसलिए कि वो पानी जो है वो एक प्रेशर के साथ जाता है, वो पार्टिकल्स जो है वो ज़मीन पे आ जाते हैं, तो आपकी फ़िज़ा जो है वो क्लियर हो जाती है थोड़ी देर के लिए। और ये बार बार इसीलिए इसको जारी किया जाता है ताकि ये पार्टिकल्स जो है इनको नीचे रखा जाए। तो ये तमाम जो अल्लाह का करम ये है कि जो तरक्की और जो पंजाब के अंदर खुशहाली और लोगों का जो सेटिस्फेक्शन है, उस पर चीफ मिनिस्टर साहबा यकीनन बहुत खुश भी हैं, और वो इस बात को एज ए स्टिमुलस भी लेती हैं कि उनको अब और मेहनत करनी है, उनको अब और खिदमत करनी है। चूँकि जो पाकिस्तान का नैरेटिव जो एक वो था कि नैरेटिव चलता है जी, आप कोई हार्ड लाइन लें, आप मार दो धाड़ दो की पॉलिसी करें, आप बदज़बानी करें, इसको नैरेटिव कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही नैरेटिव की ज़रूरत है, जो है खिदमत, जो है कारकर्दगी, जो है अवाम की खुशहाली। और अल्लाह का शुक्र ये है कि पंजाब अपने इस नैरेटिव के ऊपर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और जो हमें अब एक सनद भी मिली है इन ज़मीनी इंतखाबात के ज़रिए, वो अल्लाह पाक के करम के साथ साथ वो ये यकीनन एक खुशखबरी तो है ही है। एक और बड़ा चैलेंजिंग टास्क है कि अब इससे ज़्यादा मेहनत करनी है, और इससे ज़्यादा मेहनत जो है वो करके इंशाल्लाह ताला हम बल्दियाती इलेक्शन में भी और जनरल इलेक्शन में भी लोगों के सामने जाएंगे। अच्छा मैडम, कल आ रही है 26 नवंबर, और पिछले साल 26 नवंबर को एक जो वज़ीर आला थे वो अपनी वाम को छोड़कर भाग गए। हाँ। और इस दफ़ा 26 नवंबर को जुम्मे सियाह की कॉल दी गई है, तो अब कौन भागेगा? देखिए, कल तो एहतजाज की बरसी है, चूँकि वो बड़े तन तराहट से गैर सियासी घरेलू खातून को लेके निकले थे, और वो जो है वो फिर गलियों में जाके गाड़ियां बदल के उनको जो है 12 ज़िले क्रॉस करके पता नहीं कैसे कैसे KPK पहुंचना पड़ा। तो वो उनके लिए सारे दिन ही यौम स्याह है भाई। जिस दिन पाकिस्तान में खुशखबरी आती है वो उनके लिए यौम स्याह होता है, जिस दिन पाकिस्तान जो है वो कोई माइलस्टोन अचीव करता है वो इनके लिए यौम स्याह होता है, जिस दिन पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ मिलता है वो इनके लिए यौम स्याह होता है। तो इनके मुकद्दर में रोना और जो है वो धांधली का जो है वो डंडोरा पीटना इनके मुकद्दर में इतना लिखा है, ये अपना काम करें, हम अपना काम करें। ये बता दें, ये रहनुमाई फरमाएं कि अडयाला जेल चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डोमेन में है, और अगर अडयाला जेल में कोई पॉलिटिकल वर्कर मिलने जाए तो उसको मिलने नहीं दिया जाता, हत्ता कि वज़ीर आला KP को भी मिलने नहीं दिया जाता। यही सूरत हाल अगर मुस्लिम लीग नून के साथ होती तो फिर आपका स्टांस क्या होता? एज पॉलिटिकल वर्कर मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, अगर कोई और गवर्नमेंट यहाँ पे होती या बुज़दार सरकार होती खुदा न ख्वास्ता,
तो फिर क्या आपका रिएक्शन होता है? बड़ी ज्यादती है आपका ये सवाल करना। 420 के करीब, अब ये मैंने नहीं किया, ये बाय चांस नंबर 420 आया। 420 के करीब जो है वो इनके वकला कराम और जो पार्टी रहनुमा है वो मुलाकातें कर चुके हैं। 189 के करीब इनकी जो फैमिली है वो मुलाकातें कर चुकी है भाई। तो ये कहना कि उनको मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा, सुहेल आफरीदी साहब एक्चुअली जो इन्होंने बोया है ये वो काट रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब के लीडर ने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक फैसला लिया था डैम वाले बाबा से, और डैम वाले बाबा, ये आज तक वो फैसला मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो कह के गए थे कि जी कोई भी जो मुजरिम है उसको किसी भी तरह की सियासी जो है वो ना वो राय दे सकता है, ना किसी सियासी फैसले में शामिल हो सकता है, और हमारे सेनेट के इलेक्शंस के रिजल्ट जो टिकट्स हैं वो भी वापस करा दिए गए थे। अब ये भी एक मुजरिम है और वो कई दफ़ा ऑन रिकॉर्ड है CM KP, वो कहते हैं मैंने कैबिनेट बनवाने जानी है, वो कहते हैं मैंने तरक्याती कामों का पूछने जाना है, वो कहते हैं मैंने ये पूछने जाना है मैं सर उठूंगा कितने बजे सुबह। तो भाई ये मतलब पंजाब हुकूमत रुकावट नहीं है? नहीं, हमारा कोई केपी की कैबिनेट की चीफ मिनिस्टर का कोई लेना देना नहीं है इस जेल के मामलात से। जेल सुपरिटेंडेंट एक फाइनल अथॉरिटी होता है, उसके सामने अप्लाई होता है और वही जवाब देता है। मैडम ये बताइएगा कि सारी सीटें जीती ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने, लाहौर जैसा शहर जो किला समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का, वहाँ पे 18% टर्नआउट था, बहुत कम टर्नआउट था। क्या मोबिलाइज नहीं कर पाए लोगों ने, अदम दिलचस्पी दिखाई, क्या वजह है? अदम दिलचस्पी ज़रूर जो क्या नाम है उनका, मियां साहब के बेटे का हमाद अजहर की कज़न के लिए लोगों ने अदम दिलचस्पी दिखाई। हमारा वोटर जो है वो बाहर निकला, तभी 18% जो है वो टर्नआउट था। अगर उनके लोग निकल आते तो यही टर्नआउट 30 के करीब होता। अब उनके लोग नहीं निकले तो ये सवाल आपको अच्छा, बताएगा कि एक मकबूलियत का बड़ा नारा लगता था और मकबूलियत लोगों के ज़हनों में बिठा दी गई थी। क्या शुक्र है तुम्हारे दिन से क्या इस ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने इस बयानिया को तब्दील कर दिया और अब कोई मकबूलियत नहीं रही? देखिए, मकबूलियत और फजूलियत में फ़र्क होता है। तो ये एक फजूलियत का एक एक वो रखा हुआ था, और ये कई दफ़ा ये एक्सपोज हुए हैं। पहले एहतजाज दे दे के एक्सपोज हुए, दुनिया बख्तियार है, लोग कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, आखिरी कॉल है, पता नहीं केड़ी केड़ी कॉलें निकली, और उसके बाद बंदा कोई नहीं निकला। ये भी हाँ उनका बनता है। ये भी एक जो है वो टेस्ट केस था, ये भी उन्होंने करके देख लिया। और उसके बाद अब ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी जो है वो क्या दुहाइयाँ नहीं दी गई, वो मजलूमियत के कौन से किस्से नहीं सुनाए गए, कौन सी जो है वो क्या वो कहते हैं कौन से मजलूमियत कार्ड, फिर वो महरूमियत कार्ड, फिर पता नहीं केड़े केड़े कार्ड जो है वो इस्तेमाल हुए, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इनको निकल के वोट नहीं डाला। उमर दराज साहब का बनता है। अजमा साहबा, एक तो चले आप पंजाब की कारकर्दगी की बात कर रही हैं, एक इल्ज़ाम ये है कि मुस्लिम लीग नून ने हरीपुर में खुलकर कैंपेन की, लेकिन पंजाब में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, प्लेइंग फील्ड भी अवेलेबल नहीं है। दूसरा उसमें ऐड कर लीजिए कैसे, ये बता दे, मेरी रहनुमाई फरमा दे कैसे, कैंपेन नहीं करने दी जाती, किसने नहीं करने दी, कहाँ नहीं करने दी? अगर एक मिनट यहाँ बारी बारी मेरी याददाश्त जरा वीक है। अगर क्या नाम है हमाद अजहर, अगर हमाद अजहर बाहर नहीं निकला भाई तो मेरा कसूर है? मुझे ये बताएं कि ये जो है ना ये पानी पीने की भी वीडियो बनाते हैं, इनको किसने कहाँ रोका, कहाँ कैंपेन नहीं हुई? बात यह है अगर कोई 9 मई या मुल्क में आग लगाने के मुकदमात में मतलूब है उसको तो जाहिर है वो अगर सामने आया है तो उसको तो अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये आज इलेक्शन हारने के बाद याद आया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। ये अगर खुद बाहर नहीं निकले, अगर इनको खुद डर लगता था, जो हमें कहते थे अवाम में नहीं जा सकते, हमने जो है वो हजारों के बड़े बड़े जलसे फैसलाबाद से मियांवाली से लेकर आप देखिए कि कैंपेन की। अब कोई कैंपेन करने के लिए भाई घर से झोली में तो उठा के लाने से रहे। दूसरा सवाल रह गया था कि तहरीक इंसाफ का इल्जाम छोड़ते हैं, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, डीजी खान के अंदर वो एहतजाज कर रहे हैं और उनका इल्जाम ये है कि हम जीत चुके हैं और मुस्लिम लीग नून ने और इंतजामिया ने मिलकर इलेक्शन को इंजीनियर के रिजल्ट तब्दील किया, उस पर आपकी क्या टेक है? देखिए, डीजी खान का मैं एक मिनट रिजल्ट ज़रा निकाल लूँ, ज़रा डीजी खान का रिजल्ट निकाल लेना जी। देखिए 19-20 तो किया जा सकता है बकौल, मतलब अगर कोई, अब ये बिल्कुल ही ना कहाँ चिट्टा नहीं हो सकता ना, कहाँ काला ही रहेगा। तो वो जब हार जाए तो फिर वो ये पुराना तरीका कार है, आखिर अपने वर्करों को कोई तो तसल्ली की स्टोरी सुनानी है ना। वैसे मैं आपकी भी फ़ैन हो गई हूँ कि आपने जो है वो एक फैमिली आप जो है वो निकाल के लाए जो आपको बताने से डर रहे थे
कि इमरान खान को वोट डालना, लेकिन पीछे आपके खड़े होकर इतनी स्माइलिंग फेस के साथ उन्होंने वीडियो बनाई, इस पे आप भी और वो फैमिली भी खराज तहसीन के मुस्तहिक है। बहुत शुक्रिया।